नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? जैसे पिछले क्लास में हमने इंडियन पॉलिटी में सिलेबस की चर्चा की थी और मैंने बताया था कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें से क्या क्या आएंगे। तो उसी टॉपिक में से एक टॉपिक है प्रेसिडेंट। उसी टॉपिक में से एक टॉपिक है आपका प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे और प्रेसिडेंट से कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल भी आपको बताएंगे। जैसे सबसे पहले जो प्रेसिडेंट होता है वो देश का प्रथम नागरिक होता है। और प्रेसिडेंट की बात और प्रेसिडेंट की बात भारतीय संविधान के प्रेसिडेंट की बात भारतीय संविधान के भाग 5 में की गई है। प्रेसिडेंट की बात भारतीय संविधान के भाग 5 में की गई है और पार्ट 5 आर्टिकल 52 से लेके 151 तक आता है पार्ट 5। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है वो प्रेसिडेंट है। जैसे आर्टिकल 52 कहता है भारत का राष्ट्रपति। देखिएगा कि किस आर्टिकल में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, तो आर्टिकल 52। तो राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 में बताया गया है। संघ की कार्यपालिका शक्ति 53 में, राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति 55 में, राष्ट्रपति के पदावधि मतलब कार्यकाल 56 में दिया गया है। और पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता कि राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचन हो सकता है, उसके लिए 57। और राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए योग्यता की बात 58 में की गई है। राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें 59 में, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान 60 में, और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया 61 आर्टिकल में दिया गया है। राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति 72 आर्टिकल में दिया गया है। और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार किसी मैटर पे आर्टिकल 143 में दिया गया है। तो आइए हम बात करते हैं थोड़ी सी राष्ट्रपति के बारे में। और ये जो बताया था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल था राष्ट्रपति के बारे में। तो सबसे पहले अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन है क्या है, योग्यता क्या है। इसके लिए ये नहीं है कि ये पढ़ा लिखा हो, ऐसी कोई बात नहीं है। संविधान में ये कहीं नहीं कहा गया कि राष्ट्रपति पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, इसकी बात नहीं की गई है। बस राष्ट्रपति के लिए बस ये होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। इस जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा 35 वर्ष उम्र प्राप्त कर चुका हो, 35 वर्ष उम्र प्राप्त कर चुका हो, और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, पागल और दिवालिया न हो, पागल और दिवालिया न हो, वही व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा। राष्ट्रपति कौन बनेगा, मैंने बताया आपको। राष्ट्रपति व्यक्ति वही बनेगा जो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और पागल और दिवालिया न हो, और लाभ के पद पे ना हो। लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद मतलब क्या? लाभ का पद मतलब कि सरकारी नौकरी ना करता हो। लाभ का पद मतलब सरकारी नौकरी ना करता हो, चपरासी से लेकर IAS तक ना हो, वही व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा। तो लेकिन अगर बात बनती है कि राष्ट्रपति का चुनाव कितने साल के लिए होता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव 5 साल के लिए होता है, 5 ईयर्स के लिए होता है। और राष्ट्रपति के इलेक्शन में
लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर और पूरे देश के असेंबली विधानसभा के मेंबर प्लस यूटी के जहाँ जहाँ विधानसभा है वहाँ वहाँ के मेंबर भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव में चाहे लोकसभा के मेंबर, चाहे राज्यसभा मेंबर, चाहे देश के हर विधानसभा के मेंबर भाग लेते हैं, लेकिन वही भाग लेंगे जो मेंबर प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना गया हो। राष्ट्रपति में कहने का मतलब ये है कि राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर भाग नहीं लेंगे, नॉमिनेटेड मेंबर भाग नहीं लेंगे, और राज्यसभा में विधान परिषद के मेंबर भाग नहीं लेंगे, विधान परिषद के मेंबर भाग नहीं लेंगे। मतलब कि राष्ट्रपति में वही व्यक्ति चुनाव में भाग लेगा जो लोकसभा का मेंबर हो निर्वाचित, राज्यसभा का मेंबर हो निर्वाचित, विधानसभा के सदस्य हो निर्वाचित, और जो भी विधानसभाएं हैं केंद्र शासित प्रदेश के उसका मेंबर हो निर्वाचित। मतलब कि निर्वाचित मेंबर भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। और राष्ट्रपति जब चुन लिया जाता है तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, सीजेआई। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, जैसे ये आर्टिकल दिख रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया क्या है? राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है कि राष्ट्रपति भी अगर संविधान का वायलेशन करता है तो राष्ट्रपति को भी लोकसभा राज्यसभा क्या कर सकती है? हटा सकती है ना। 2/3 मेजोरिटी से राष्ट्रपति को भी हटा सकती है। उसको क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट। तो अगर राष्ट्रपति के बारे में चर्चा हम कर रहे थे और राष्ट्रपति को किसी मैटर पे सलाह लेना है तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। और राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति विधायिका का हेड, कार्यपालिका का हेड और न्यायपालिका का प्रधान होता है। मतलब कि राष्ट्रपति चाहे विधायिका का हेड हो, चाहे कार्यपालिका का प्रधान हो, चाहे न्यायपालिका का राष्ट्रपति होता है। विधायिका मतलब कि अगर संघ में कोई भी कानून बनेगा तो उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर जरूरी है। और यहाँ तक कि पार्लियामेंट का निर्माण राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। जैसे लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट बराबर पार्लियामेंट का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है। मतलब कि कोई भी कानून बनेगा संघ में उसमें राष्ट्रपति का साइन जरूरी है। और कार्यपालिका संबंधी कानून, अगर कोई भी कार्यपालिका कोई भी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति देश में, लगभग सेंट्रल की नियुक्ति राष्ट्रपति भी करता है। चाहे यूपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति, यूपीएससी मेंबर की नियुक्ति, सीएजी की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति, है ना, सब राष्ट्रपति करता है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और जो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां आर्टिकल 72 में है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां आर्टिकल 72 में है। राष्ट्रपति कोई व्यक्ति जो देश के किसी भी न्यायालय में, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, राष्ट्रपति देश के किसी भी न्यायालय से अगर सजा पाया हो तो राष्ट्रपति उसे क्षमा कर सकता है या माफ कर सकता है पूर्णतः। इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।